सोन माटी ये संख्या में तीसरा और पढ़ाई में चौथा। ओ दीदा। ओ दीदा माने हुए नम आंखें। नम आंखें मतलब आंख में आंसू, है ना, लोर। तो कहे कि मतलब है ये नया शब्द है, जैसे सब में पहले नहीं समझ में आए। यानी ओद मने हुआ नमी और दीदा मने आँख। अगर मीनिंग शाब्दिक माने हुआ कि आँख में आंसू। आँख में आंसू कौन कारण से है, तो यही चीज के कर समझना है। तो वैसा न हो कि यानी जब कोई आपन प्रियजन मर जाए, है ना, यानी कोई मरल जाए ओकर समय आंख में आंसू तो दूसरो समय आ जाए, है ना, बीमारी से भी ऐसे भी। लेकिन एक में ये कहानी का जो मूल सार है ओकर में है कि आंख में आंसू अनायास आ गए, है ना। तो उसी में मरल शोक में, शोक के अवस्था में जो आंसू है ओकरे वो दीदा कर जाए, है ना। ये थोड़ा भाषा, थोड़ा शब्द सामान्य शब्द नहीं है कहानी में, है ना। पहले हम भी नहीं समझ पाते थे कि मीनिंग क्या हो रहा है। ओद माने है ना, तो इसका मीनिंग यही है। तो कहानी का जो मूल भाव है, यानी एक तरह से ये दलित साहित्य है, खूब एक बाद है। तो ये पहले उस दिन बताया कि दो कहानी जो है दलित पर है। दलित माने वो जो हरिजन यानी जो उपेक्षित जाति है, तो उस पर। तो ई जे हुब और ई दोनों एक तरह से दलित जात के है। तो ये जात के भूया, ये भी भूया है, वो भी भूया जात है। भूया एक हरिजन जाति में थोड़ा दलित वर्ग का जाति है, उस है। तो ओकर में हुब में लड़का है, एक में औरत है। और एक इसमें जो मूल पात्र है, मुख्य पात्र चानोवली। चानोवली, अब उसने बताया कि जो एक औरत के नाम है, ओकर असली नाम नहीं है ना, ओकर गांव के नाम है ये। जैसे खास करके जब ससुराल में या नैहर के नाम से उसको जानते हैं लोग, ऐसे भी बोलते हैं, है ना। अगल बगल में नाम, देहात में नाम धर के नहीं बोलता है ना। अब तो शहर में थोड़ा बोलने लगा, लेकिन वो भी बहुत कम बोलता है ना। मतलब अब नया फैशन में, फिर भी उसका शादी के बाद जो है उस औरत को, यानी मर्दाना हो चाहे औरत हो, किसी को भी नाम धर के नहीं पुकारता। और खास करके औरत को शादी में क्या होता है, बड़की छोटकी मंझली संझली ऐसे कहेगा ससुराल में, है ना। और फिर जब वो बच्चे की माँ बन जाएगी तो लड़के के माँ कह के, है ना, यही पुकारा जाता है लोक तरह से। अब उसमें एक दूसरा और पुकारता है। बहुत सा जगह पर ऐसे होता है कि उस क्षेत्र पर, है ना, गांव पर, है ना, वो कह देगा, है ना। जैसे हम लोग एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आदमी बंगाल का है, जैसे वो है ना बंगाल के, तो उसको नहीं क्या बोलता नहीं, तो कह के वो बंगाली घर के, है ना, उनको बंगला। एगो हमारा चचरा भाई है, उसकी शादी पुरुलिया जिला में ही हुआ, है ना। तो सब महला वाला उसको बोलता है वो बंगाली है। लड़कों के भी बंगाली बोलेगा, मैंने उसका भाई को भी, उसको तो उसके औरत को तो बोलता ही है ना। तो कहने का मतलब चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से ये है, चानू गांव की रहने वाली है, और इसलिए उसको गांव वाले जन जो भी औरत है वो चानो वाली बोलता है ना। हम लोग भी, हमारे मोहल्ला में भी है, कुछ लोग तो कहता है वो मैंने बेलगढ़ वाली, तो शिवहर वाली ऐसे बोलता है ना। माला में कोना तो शिवहर वाली है तो फलना है, तो यानी कॉलोनी में ऐसे बोलता है लोग। तो इस तरह से नाम जो है यह है, यानी जिस औरत की इसमें कहानी है, घटना है, वो है चानोवली, है ना। वाली नहीं कर दिया, वली है। पहले हम कई मैंने ऐसे बोल दिया नाम है चानोवली। यानी चानोवली एक रानी औरत है, सीधा सीधी जानिए। और रानी औरत, रानी माने विधवा नहीं, बहुत नहीं, रानी नहीं बुझता है। जैसा आप लोग तो देहात वाला तो सब बुझेंगे, लेकिन तो रानी माने विधवा औरत। और उसकी नहीं, उसका पति मर गया, विधवा, और उसके बच्चे भी है ना। 3 गो या 4 गो बच्चा है, वह नाम दिया होगा। तो शायद नाम थोड़ा रेशमी है शायद ये है, और बेटा का नाम कोल्हुआ है ना। और एक कोई है, तो यानी उसमें कहानी का जो बीच बीच में चर्चा है, तो नाम है कि कै गो बेटी है, का नाम है, बेटा का नाम है, वो सब थोड़ा याद रखना है। तो
कोल्हुआ बेटा के नाम है, बेटी के नाम रेशमी है, एक और कुछ है ना, जिरुआ, जिरुआ ऐसे कहेगा। तो यानी वो शादी भी की चर्चा वहाँ करता है। यानी जो कहानी का जो शुरुआत है वो खुखड़ी या कुछ बना रही है ना, और वहीं पर शादी। लेकिन उसमें कभी कभी उसमें कंफ्यूज वाली बात आ जाती थी। शायद ऊपर में महीना भादो महीना लिखा है कि आषाढ़ महीना लिखा हुआ है कहानियां की तबीयत। हाँ, देखो यहाँ पर इसी को कंफ्यूज किया था चर्चा। यानी ये यहाँ लिखा हुआ है भादो महीना, है ना, भादो रात झिमिर झिमिर, है ना, झर लागल है, जैसे रात को लगा था। तो यहाँ जो भादो का महीना झिमिर झिमिर रात को पानी लगा, यही मिस्टेक। लेकिन यहाँ पर जो नीचे जो चर्चा है उसमें कुछ खुखड़ी की बात है, पुटका खुखड़ी। तो आजकल बस खुखड़ी निकल जाएगा, है ना, पुटका का सीजन चला गया। तो वही कभी कहता है कि आषाढ़ महीना तो महीना है, तो जो किताब में है वही देखना है ना। किसी में शायद एक बार आषाढ़ था और एक में भादो था। लेकिन शादी की जो बात है वहाँ जो चर्चा है, देखिए ये कहानी में इस महीना पर कंफ्यूजन है, एक तो इसको जान लेना है। कहा कि वहाँ भादो के महीना का चर्चा किया और आगे उसी वर्णन में है शादी की बात। तो शादी भादो में नहीं होता है, ये भी जान लेना है। तब उसी में वो कहा था कि नहीं, चर्चा में चली थी एक बार पहले, आज की बात नहीं, पर कुछ दिन पहले की बात है। तो बोला कि चर्चा ही किया, तो उनको विनोद जी को बोला गया कि थोड़ा सूट नहीं कर रहा है। तो ये बता रहे थे वो दिनेश, है ना, दिनेश दिनमणि, कि उसमें आषाढ़ महीना लिखिए तब ठीक लगेगा, है ना। आषाढ़ महीने में पानी मारता है उसमें, और शादी उसमें भादो में शादी नहीं होता है ना। आषाढ़ में शादी होगा, इधर से जो शुरू हो जाए, अगहन से शुरू हो जाएगा तो आषाढ़ तक, फिर सावन में नहीं होगा शादी, सावन भादो इधर शादी नहीं होती है ना। तो ये उसमें शादी उस लिहाज से बोला कि वो महीना जो ऊपर में फिट नहीं कर रहा, तो बोला कि संशोधन कीजिए, प्रिंटिंग हो गया शायद शुरू वाला में, ये दूसरा प्रिंटिंग है, तो शुरू वाला में महीना छोड़िए, उसकी चर्चा में उसको कर देने कौन महीने की बात है, ये सब मैंने पूछने की है। धनी आदमी जिसके यहाँ वो काम करती है, यानी का काम करती है, तो वही गोबर बाढ़िन जो है, गोबर बाढ़िन मान दाई का काम, कहने मतलब झाड़ू उड़ू लगाती है, बर्तन धो देती है। और जैसा कि कहानी में वो चर्चा है ना, लेखक भी इन्वॉल्व है, एक पात्र है। तो यानी जिस अब उनका अपने घर की बात हो, क्या उसमें जैसा चर्चा है कि मैंने अपने घर की ही बात वो कर रहा है ना। अब कहानी में वो शुक्र महतो है, उनके बाप का नाम मथुरा महतो है, मथुरा महतो अलग है कि वही है या नहीं है। लेकिन लेखक इन्वॉल्व है स्वयं कि यानी सबको ज्यादा दिन तक काम करती है, तो जितने भी बच्चे हैं छोटे बड़े सबको बहुत दुलार करती है, सबसे लगाव रखती है सबसे, और बहुत तरह का काम है। यानी शादी ब्याह का तो शुरू से चर्चा किया, लेकिन अंत में यान करती है कि उसके घर की जो सवासिन है, सवासिन में समझते हैं ना, लड़कियां जो शादीशुदा हो जाती है ना, तो उसको सवासिन बोला जाता है। तो वो कहते गाड़ी बैठाने के लिए वही जाती है, ब्याह में लोग दिन भी जाती है ना। तो इतना मैंने उस घर के साथ लगाव, और घर वाला भी इसको इतना मानता है, तो यानी उसका अपना घर की तरह। यही इस कहानी में है कि शुक्र महतो के यहाँ जो काम करती है, तो उसका बच्चे भी उसको मामा बोलता है। मामा मैंने वहाँ एक शब्द वही है, दादी को, यानी एक नया शब्द वहाँ मिलेगा कि क्या क्या पुकारता है। बच्चे भी उसको दादी बोलते हैं, अपना दादी नहीं, आजी नहीं बोलता है उसको, मामा। मामा उधर कोई कहीं कहीं पर लोग दादी को भी बोलते हैं, है ना। तो कभी वर्ड में है, लेकिन खोट्ठा में ऐसा प्रयोग नहीं है। फिर भी उस किताब में जो है कि मामा शब्द का, यानी बच्चे भी उसको मामा शब्द करके प्रयोग करता है ना, करते हैं लोग। और वही क्या क्या काम करती है, तो लियावन में आएगी लड़कियां को, तो सड़क के किनारे तक मोटर गाड़ी बैठाने के लिए वही जाती है ना, विदाई में। तो जैसे गाड़ी में जाता, अपना गाड़ी, आजकल तो अपना गाड़ी है, लेकिन पहले होता था कि नई गाड़ी अपना है तो रोड किनारे ले जाएगा और फिर भाड़ा गाड़ी में बैठेगी, है ना। तो लड़की को जो विदाई करती है, तो सड़क के तक ले जाने का काम वही करती थी, यानी पूरा उसको अपनत्व की तरह था।
मैंने उसके घर के साथ उसके बच्चे भी सभी करते हैं। तो इस तरह से कभी कभी वो जैसे बुढ़िया में ज्यादा टाइम होगा तो मेला उला जब जाता, कोई भी दशहरा का मेला हो या कोई भी मेला हो, तो क्या करे कि बैठ जाती थी एक डंटा लेके, आज जितना भी आता जाता था रास्ते में उसको कहता है डंटवा पटक के कि अरे मिठाई ले ले मेरे, और ना ही तो फिर डंटवा पीटबो, है ना। हाँ अम्मा थी, हाँ मामा ले ले आएंगे। मैंने उम्र दराज थे तो बच्चा लोग भी उसको मामे बोलता था, है ना, कि मामा, है ना। तो यानी ला देंगे, अब ला दे चाहे नहीं ले दे कि हुंकार भर दे, वो कहे कि मिठाई लेके आना तो कहे हाँ ला दो। तो ऐसे तो सब स्वाभाविक है, आदमी जब जाते रहेगा तो जब मेला जा रहा है, चाहे कोनो मेला जा रहा है, दशहरा का मेला हो चाहे कोनो मेला है, रास्ते में जब भी जो पाए तो उसको बच्चा को टोकती थी। मैंने ये सब उसके बीच बीच में घटनाएं हैं, वो मिलेगा। इसका जो है आगे इसका जो मूल पाठ आएगा कि एक दिन जो है वो लेखक अपने को इन्वॉल्व किया कि वो रांची से यानी जहाँ कॉलेज से पढ़ के जब वो घर गया, है ना, तो बहुत से परंपरा को लड़के लोग करते हैं कि जब आएगा तो गोड़ लगता है ना, प्रणाम पाती करने का वो रिवाज है जाने समय और आने पर। तो वो उसको दिखाया कि शिष्टाचार है, वो सबको प्रणाम किया, गोड़ लगा। लेखक स्वयं लिखते हैं कि हम गोड़ लगियन सब, लेकिन ओकरा छोड़ दिले, है ना। वो बुढ़िया के जो है सब बगल में देख करके यानी सबको लगा साथ में, और उसको नहीं लगा तो उसके मन में ठेस लगी, तकलीफ लगी, है ना, तकलीफ लगी। तो उसी को बाद में उसको देखा कि इसका चेहरा उतरा हुआ है, मनोभाव पकड़ा, तो उसको भी लेखक को भी अपने दिखा कि हम बहुत बड़ी गलती है। फिर तुरंत नहीं लगा, लेकिन थोड़ा देर बाद देखा सही कि अब सबको लग गया, फिर घुस गया, फिर तो फिर घूर के थोड़ी लगेगा, है ना। मैंने जो लगने का था लगा, तो नहीं लगा तो उसमें भी उसको तकलीफ लगा। तब फिर जब दूसरा बार मन में बाद में अफसोस है कि हम बहुत बड़ा गलती कर ले कि ओकरा आज गोड़ नहीं लगले जब गलिए तब, लेकिन अबरी जेबे तो जरूर। अच्छा, फिर वो बुढ़िया बोलती थी अरे सब जब भी करो बस इतना जब मोरबे न तो गढ़ा ले जाइए और एगो लोढ़ा दे दिया। लोढ़ा बने लकड़ी का टुकड़ा, है ना, ये काट के लोढ़ा, और लोढ़ा बोलता है ना, हमने लोढ़ा दे देना। यानी ये परंपरा है गांव देहातों में, यानी कोई जब मर जाएगा ना तो छोटा मोटा लकड़ी अपना घर से मसान घाट में लेके जाएगा, है ना। वो ग्रामीण परिवेश में ये परंपरा, शहर में हो या ना हो, है ना। कहा शहर में मान लीजिए कॉलोनी में रहता है, उसका लकड़ी नहीं तो लेके कौन सी जाएगा। और देहात में होता है कोई मर जाएगा ना तो जब जाएगा ना घाट तो छोटा बड़ा हो जो भी है लकड़ी लेके जाएगा, है ना, वो उसको सराह पर चढ़ाएगा। तो वही वो कहता था कि जब मरवे तो एक लोढ़ा मैंने काठ दे दिया, ये तो इनके यानी उपकार, यानी किए हुए ऋण के बदले में। वहाँ प्रश्न इसका आएगा कि वो क्या मांगती है बदले में, जो आपकी सेवा किए तो मरेंगे उस समय हमको एक लकड़ी मैंने एक लोढ़ा लकड़ी, एगो मन लकड़ी का टुकड़ा, छोटा हो काट हो बड़ा हो, कोई काट देता कुछ देता, तो कहने मतलब वो देने का ये चीज, है ना। तो ये वो परंपरा को उसको दिखाता है कि एक लोढ़ा काट देना है। अब जो है लेखक को यहाँ इन्वॉल्व किया है कि अचानक जब रांची चल गया, मैंने जगह के नाम से रांची दिया है, और लेखक तो रांची में ही रहते थे, है ना, और पढ़ते भी थे। अब मैंने अगर अपने घर की गांव का रियल घटना हो, चाहे वो काल्पनिक हो चाहे जो भी है, वो अचानक उसको पता चल गया, है ना। कोई सूचना जैसे आजकल भी होता है, आजकल मोबाइल के जमाना, तुरंत कह दे अरे वो बुढ़िया मर गए आज, है ना, तो गाँव में हल्ला हो जाता है, बुढ़िया मर गए छजे होले, है ना। तो कुछ कुछ संवेदना अपना दे देता है। तो लेखक यानी इसको अपना दिखा कि जब मरने की बात आई यानी सुन लिया तो तड़ाक सारा काम छोड़ के वो रांची से यानी अपना गांव पहुंच जाता है, वापस लौट जाते हैं। फिर मसान घाट पर जाके एक लकड़ी जो कहा कि जो देना वो ऋण चुकती, है ना, जो उतना मुक्ति जो यानी किया सेवा की चाहे जो है, अब ये मुक्ति का उपाय कहता क्या उपकार मांग रही थी, तो बस एक लकड़ी, मरने पर एक लकड़ी उसको दे देना है
है ना। तो ये उसमें सवाल इसका रहेगा क्या मांगी, तो लेखक क्या दे के ऋण चुका रहा है, तो वही एक लकड़ी यानी मरने पर कहा कि ये मांग ले है, और अगर ना दिलिए तो फिर हमारी जिंदगी भर ये जो अफसोस रहेगा, है ना। वही ओ दीदा सुन के जो उनके आंख में आंसू आया, शोक आया, इसीलिए उस कृष्ण का नाम रखा ओ दीदा, करुण रस हो गया। और उसी के बाद गांव में देखा कि जब लौट रहा था चाहे, तो एक जो है निर्मल की माँ, नाम है, एक गांव का एक दूसरा आदमी है, निर्मल की माँ है, वो उम्र दराज थी, है ना। वो खूब कांद रहे थे भोंकर भोंकर के। तो देहातों में देखते हैं रोता है तो पूरा जोर जोर से उसको कहता है भोंकर भोंकर के रोएगा, यानी दूर दूर तक सुनाई देगा। तो रो रही थी, रोते समय शादी में यानी मरखी में यही होता है, जो रोतेगा तो बोलते ही भी जाएगा, कुछ न कुछ आज पुरानी बात को उसको दोहराते जाएगा, है ना। तो वही वो रो रही है और कह रही है कि हम निर्मल के दूध की असूल कैसे करवे, है ना। वो अपना वो बात है, यानी कहने मतलब है कि निर्मल जो अगर बेटा के जो है, तो लोग अभी तो लेखक नहीं समझ पाया कि आखिर बुढ़िया ओकर नाम धर धर के काहे इतना कांद रहा है, काहे रो रहा है। तब दूसर को फिर अड़ोस पड़ोस वाला भी सुना देता है, पुरानी बात को दोहराता है, ये परंपरा है गांव का, है ना। तो कहा कि क्या हाल है, तो पुरानी कहानी क्या सुना, तो उसका जब बेटा हुआ, वो बुढ़िया का जो रो रही थी, तो बेटा जब होले था तो उसको दूध नहीं हो रहा था, तो इसको दूध हो रहा था, तो उसी जगह उसको पिलाता था, वो पिलवाती थी, है ना। वो जो निर्मल की माँ है, मैंने एकरे पर आ करके वो दूध पिलाते थे और पाल पोस के बड़ा किया था। तो वही कहा कि तो एक ऋण न दूध के कर्जा उतारे न पारवे, तोरा पोसलो वो है तो माँ के बराबर होता, दूध पिलाएगा तो माँ हो ही जाता है ना। वैसे भी कहने के लिए मानने के लिए मानने नहीं मानने अलग चीज है, लेकिन इस तरह की जो देहात में परंपरा है तो वही देख के रोत रही है। तो यही चीज को वही उसका चरित्र यानी कहानी यही है मूलतः, जो उसको रोता है क्यों और कैसे आके दिया, है ना। तो वही उसका चरित्र की कितना स्वभाव सीधी सादी थी, लेकिन बोलने में तो वही चंचन बोलने है, तो उसने ऑप्शन में दिया चंचन, मैंने जब टोक दिया, अरे लाद में मिठाई नहीं तो डंटा देखने डंटा पिटवो, मैंने बच्चों को, तो इस तरह का बोली है। तो यही कहानी है वो दीदा का। तो लकड़ी का ऋण कैसे चुकाएगा, वो सब आपको सवाल में उसमें बनाया हुआ किताब में, है ना। तो यही है कहानी, इसको खत्म कर बस। अब जो